हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निर्मल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर में। फ्रेंड्स, यहां आपको मिलेगी डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम जैसे बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार एसआई एंड अदर्स सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको सहायक मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज है 27 अगस्त। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बट बिफोर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 20 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 अगस्त। ये अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ष जिस दिन संसार प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को पूरा कर लेती है, उस दिन को अर्थ ओवरशूट डे के रूप में मनाया जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा अगर हमें कुछ पैसे दिए जाए और बोला जाए कि इस पैसों को अगले 1 महीने तक यूज करना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस पैसों को 1 महीने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार सभी देशों को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, और उसमें एक कोटा दिया जाता है, एक समय निर्धारित किया जाता है जिस समय, और अगर देश उस समय निर्धारित समय से पहले ही प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को पूरा कर लेती है तो उस दिन को अर्थ ओवरशूट डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए तथा वे लोग जो यूपी से विदेश जाना चाहते हैं उनकी मदद करने के लिए सीएम ने यह पोर्टल को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस क्वेश्चन को एक क्विज की तरह ले सकते हैं तथा आप इसका आंसर मतलब कि अपने में सोच के रखिए और जितना सही होता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हु पेंटेड माई लिस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास चेतन भगत, ऑप्शन बी है श्री अय्यर, ऑप्शन सी है सलमान खुर्शीद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री अय्यर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है इजराइल। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, इजराइल। चलिए देखते हैं क्या है। तो सहयोग योजना के तहत बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रणाली जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता मिलेगी। ये ड्रिप सिंचाई क्या होता है? तो इस सिंचाई में क्या होता है कि पाइप के माध्यम से पानियों का बहाव होता है और जिस जिस पौधे में पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पाइप में उस पौधे के जड़ के समीप पाइप में जो होता है छेद होता है। ठीक है, जो कि जिससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती और पानी पौधों के जड़ों तक पहुंच भी जाती है। यही है ड्रिप सिंचाई। ठीक है फ्रेंड, नाम आया है इजराइल का, तो इजराइल के बारे में जानते हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की राष्ट्रपति रिवलिन है और इजराइल का मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। ठीक है, इजराइल का राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, यह किस देश के खिलाफ किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। तो भारत के रिश्ते है तो सभी के साथ, अभी फिलहाल भारत के रिश्ते सभी पड़ोसियों के साथ खराब ही चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब चीन के साथ चल रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन के खिलाफ। चलिए देखते हैं। सीमा पर चीन के साथ बढ़ती तानातानी के बीच भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। फिर से मतलब कि एक बार पहले भी हो चुका है। तो इसके तहत हॉरन ड्रोन, ठीक है, हॉरन ड्रोन स्कोर लेजर निर्देशित बमों, सटीक निर्देशित बम और टैंक रोधी मिसाइल से लेस किया जाएगा। हॉरन ड्रोन को सटीक निर्देशित बमों और टैंक रोधी मिसाइल से लेस किया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता काफ़ी लंबे वक्त से आधार में लटका हुआ था। अब सेना के तीनों अंगों ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट को सरकार को इसमें 3500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हॉरन ड्रोन्स क्या है। तो हॉरन ड्रोन्स का इस्तेमाल हमारे देश की सेनाएं लद्दाख में चीन के जारी तनाव
में कर रही है। ठीक है, यह ड्रोन बेहद शानदार तरीके से सैनिकों की निगरानी का काम कर रही है। इन ड्रोन्स को अब घातक मिसाइलों और लेजर बमों से लैस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट चीता के तहत। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, अमेरिका या फिर यूरोप। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप। WHO के अफ्रीका रीजन के कार्यालय में अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। ठीक है, WHO ने साल 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक लगभग पूरी दुनिया से पोलियो को खत्म किया जा चुका है। अफ्रीका में आखिरी बार पोलियो का मामला साल 2016 में नाइजीरिया में आया था। सॉरी फ्रेंड्स। तो बात आई WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO के प्रमुख कौन है, तो टेड्रस एडनोम। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा, तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। ठीक है, कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है तथा यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण में क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा। तो स्पुतनिक 5 जो कोविड-19 का वैक्सीन है, ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है और किस देश ने भारत से इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए सहयोग मांगा है। तो हमारे पास ऑप्शन इजराइल, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। तो रूस ने भारत सरकार से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। स्पुतनिक 5 क्या है, तो ये रूस द्वारा विकसित किया गया कोविड-19 की वैक्सीन है। इसको स्पुतनिक नाम क्यों दिया गया, तो स्पुतनिक जो है सोवियत संघ यानी कि अभी का रूस, ठीक है, सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसको 1957 में लॉन्च किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, असम में यह बहुत पहले से ये सशस्त्र बल अधिनियम लागू है। इनको और कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा 6 महीना, ऑप्शन बी है 8 महीना, ऑप्शन सी है 10 महीना, ऑप्शन डी है 11 महीना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 महीना। असम में AFSPA यानी कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम कानून को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यह कानून असम में नवंबर 1990 से ही जारी है। ठीक है, आइए बात करते हैं AFSPA के बारे में। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून क्या है, तो यह कानून है संदेह के आधार पे। ठीक है, सुरक्षा बलों को यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे कहीं भी कभी भी गिरफ्तार कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। हमारे पास ऑप्शन है 60 विकेट, ऑप्शन बी 500 विकेट, ऑप्शन सी 400 विकेट, ऑप्शन डी 350 विकेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 600 विकेट। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का 563 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो फ्रेंड, यही थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमने एक और चीज़ जोड़ा है। तो आज हमने कल के रिवीजन प्रश्न को जोड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, हमारा प्रश्न है कि कोरोबाई नामक मोबाइल गेम्स विकसित किया है। ऑप्शन है आसाम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में जरूर देना ना भूलें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर से नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। बाय।